वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो क्वांटम फिजिक्स कैसा लग रहा है आपको? जो है उम्मीद करते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्चुअली लग रहे होंगे। और जो एक तरह से आप पहले से जो एक भावना बना हुआ रहता है कि क्वांटम फिजिक्स काफ़ी टफ रहते हैं, वैसा आपको पढ़ते समय ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा होगा। ठीक है, चीज़ें टफ तभी रहता है जब आप उसको समझ नहीं रहे एक्चुअली जो है, वरना यदि स्टेप बाय स्टेप जो है नॉर्मली आप एक एक करके समझते हैं तो चीज़ें आपको आसान ही लगता है। वरना एक समय तो ABCD भी टफ था एक्चुअली, क ख ग भी टफ था जब शुरुआती दौर में जब पढ़ना सीखे थे, उस समय तो वो भी था टफ एक्चुअली जो है। लेकिन जैसे ही आप उस चीज़ को जाने, कुछ समय के बाद वो आपके लिए क्या रहा, एकदम ईजी हो चुका। और आज उसके बारे में आप सोचते भी नहीं, आपके लिए लगता है कि ये कौन बड़ा बात है एक्चुअली जो है। ठीक है, तो उसी तरह से जो है आप सब्जेक्ट को चूंकि पहली बार पढ़ते रहते हैं, या कुछ लोग ऐसा धारणा एक्चुअली बना चुके रहते हैं कि नहीं ये टॉपिक जो है थोड़ा सा अजीब सा है, इसमें बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं, तो ये एक अलग मैटर नहीं। तो ऐसे आप यदि समझने का कोशिश करते हैं और आपके सामने चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से जो है रखा जाता है, तो चीज़ें काफ़ी आसान रहता है, साथ में आपको इंटरेस्टिंग भी लगते हैं। कैसे आप जो है क्लासिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को बनाते हुए, क्लासिकल फिजिक्स को कॉन्सेप्ट को जो सीखे हुए थे उससे अलग आप जो है एक तरह से जो है क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जो है एक तरह से डेवलप करते जा रहे हैं, और इससे आप अपना सामंजस्य एक्चुअली जो बनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि क्वांटम फिजिक्स जिसके बारे में हवा क्रिएट किया हुआ रहता है कि बड़ा टफ सब्जेक्ट है, वैसा कुछ है नहीं एक्चुअली। ठीक है, चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं, आदमी ही बनाया है एक्चुअली। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि कहीं से जो है अचानक कहीं किताब में एक्चुअली जो है गिरा हुआ पड़ा हुआ था, कोई पढ़ लिया और उसके बाद जो है ये करना, आदमी ही धीरे धीरे सोचा है एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद एक एक करके एक्सपेरिमेंट, इक्वेशंस का सहारा लेकर के जो है चीज़ों को समझने का कोशिश किया गया, जो कि आपको एटॉमिक लेवल पे घटते रहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये रहता है कि चीज़ें आपको जो है टफर नहीं है। ठीक है, एक एक करके आप सीखते हैं तो और आपको एक तरह से इसमें इंटरेस्ट लगा करता है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपका क्वांटम फिजिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता हुआ जा रहा होगा। ठीक है, और साथ में आपको जो भी डेरिवेशंस भले ही थोड़ा लेंदी रहते हैं तो लेंदी रहेंगे। ठीक है, आप लेंदी पे ध्यान नहीं देंगे। आप ये सोचिए कि सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए जितने इक्वेशंस का ज़रूरत है, जिस तरह का स्टेप्स का ज़रूरत है, सब कुछ को सामने रखा जा रहा है। ठीक है, अब उसी को जंप कर दिया जाए या उसको जैसे मर्जी वैसे जो है बता दिया जाए, तो फिर आपको टफ लगने लगेंगे चीज़ें। सिस्टमैटिक वे से एक एक करके काम करते रहते हैं तो वही चीज़ें आपको आसान रहता है। तो आज हम लोग जो है एक्चुअली कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे कि फ्री पार्टिकल किसको बोला करते हैं। तो ऐसे तो आपके दिमाग में जो है यदि फ्री पार्टिकल, तो ऐसा लग सकता है कि जैसे वो पार्टिकल जो फ्री में एक्चुअली मिलता हुआ रहे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, फ्री पार्टिकल का नाम जो एक्चुअली जो दिया हुआ है, इसका मतलब रहता है कि पोटेंशियल फ्री पार्टिकल जो रहा करते हैं, जो पोटेंशियल से फ्री है, मुक्त है एक्चुअली पोटेंशियल से। ठीक है, उसको हम लोग फ्री पार्टिकल बोला करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुफ्त वाला कोई पार्टिकल एक्चुअली। ठीक है, फ्री पार्टिकल जैसे आप कोई चीज़ आप सामान वगैरह में देखते हैं कि नॉर्मली ये फ्री है एक्चुअली, तो उस तरह का यहाँ पे जो है बातें नहीं है फ्री पार्टिकल बोलने का मतलब कि ये पार्टिकल जो है फ्री में मिलने वाला पार्टिकल है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई उस तरह का बातें खरीदारी वाला थोड़ी ना है कि यहाँ फ्री और ये सब वाली बात। तो ये फ्री बोलने का मतलब एक्चुअली है जो पोटेंशियल से फ्री है एक्चुअली, पोटेंशियल फ्री पार्टिकल जो रहा करते उसी को हम लोग शॉर्ट में जो एक्चुअली फ्री पार्टिकल बोल दिया करते हैं। मतलब ऐसा पार्टिकल जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली नहीं रहा हो, V = 0 रहता है, उसको हम लोग जो है फ्री पार्टिकल बोलते हैं। पूरा अच्छा से यदि समझने का है तो आप ऐसा समझिए पोटेंशियल फ्री पार्टिकल, वैसा पार्टिकल जो पोटेंशियल से फ्री है, जिसके पास यदि एनर्जी है तो किसी और फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में नहीं। ठीक है, यदि सपोज कर लिए उसके पास जो है मैकेनिकल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही सारा आपको रखा हुआ है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, तो वैसे पार्टिकल को हम लोग जो फ्री पार्टिकल बोला करते हैं। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं कि दोज पार्टिकल, वैसा पार्टिकल, दोज पार्टिकल, और पार्टिकल जो हम लोग अभी कंसिडर करते रहते हैं क्वांटम पार्टिकल्स आपके रहा करते हैं, जो कि आपका इलेक्ट्रॉन रहे, प्रोटॉन रहे, न्यूट्रॉन रहे, न्यूक्लियस रहे, अल्फा पार्टिकल आपको रहे। ठीक है, एक तरह से एटॉमिक पार्टिकल जो रहा करते हैं उसको हम लोग क्वांटम पार्टिकल एक्चुअली बोला करते हैं। तो वैसे ही पार्टिकल के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बीच में आप जो है नॉर्मली क्लासिकल पार्टिकल वगैरह के बारे में जो है आप सोचने लगे। ठीक है, तो दोज पार्टिकल्स that has no potential energy, that have no potential energy। ठीक है, नो पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट रहता है। दैट हैव नो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, आर कॉल्ड फ्री पार्टिकल्स, आर कॉल्ड फ्री पार्टिकल्स। ठीक है, इसको हम लोग फ्री पार्टिकल्स बोला करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई मुफ्त वाला पार्टिकल्स एक्चुअली जो है। ठीक, तब दिमाग पे रहता है, या आप इसको एक लाइन में यदि आप ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो इसको आप पोटेंशियल फ्री पार्टिकल्स बोल सकते हैं एक तरह से जो। ठीक है, पोटेंशियल फ्री पार्टिकल्स को ही जो है, पोटेंशियल एनर्जी फ्री पार्टिकल्स को ही हम लोग जो है, पोटेंशियल फ्री पार्टिकल्स को हम लोग जो है क्या बोला करते हैं,
फ्री पार्टिकल, इसी को हम लोग जो है बोला करते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग जो है फ्री पार्टिकल बोल दिया करते हैं। क्लियर है? सॉरी एक मिनट, इसको थोड़ा इधर उधर लिखा गया, फ्री पार्टिकल, ठीक। तो आप यदि श्रोडिंगर इक्वेशन यदि लिखते हैं तो जहां भी श्रोडिंगर इक्वेशन में आपको v एक्चुअली आ रहा है, ठीक है, जिस भी जगह पे, वहां पे यदि आप 0 पुट कर देते हैं तो वो श्रोडिंगर इक्वेशन किसके लिए लिखा जाएगा? आपका जो है फ्री पार्टिकल के लिए लिखा जाएगा। जैसे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल के लिए लिखना चाहते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। तो आप टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यदि लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? टाइम इंडिपेंडेंट, शॉर्ट में हम लोग टी से करके बोल रहे हैं, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, फॉर फ्री पार्टिकल। तो फ्री पार्टिकल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग जानते हैं कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हुआ करते हैं? डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। टाइम इंडिपेंडेंट फंक्शन आपको साई है प्लस 2m/h क्रॉस स्क्वायर और ये e माइनस v साई इज इक्वल टू 0, ठीक है। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ये हुआ करते हैं। तो फॉर फ्री पार्टिकल जो है ये वाला जो टर्म आपको रहा करेगा, क्या रहेगा? ये 0 रहेगा फॉर फ्री पार्टिकल, ठीक, समझ में आ रहा होगा। तो आपको जो है फॉर फ्री पार्टिकल आप लिखिएगा, फॉर फ्री पार्टिकल, फॉर फ्री पार्टिकल इसको आप क्या लिख सकते हैं? फॉर फ्री पार्टिकल डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 2m/h क्रॉस स्क्वायर और ये e साई इज इक्वल टू 0। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो फ्री पार्टिकल क्या होता है आप कभी नहीं भूलिएगा, और ना तो आप ऐसा कुछ दिमाग लगाते हैं कुछ मुफ्त वगैरह टाइप का, वैसा कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। तो ये आपका जो है फ्री पार्टिकल का कॉन्सेप्ट हुआ, सिंपल बातें हैं, ठीक। जानकारी आपको रखना है क्योंकि हम लोग अब जो है जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ाएंगे तो कई जगह पे हम लोग का जो डिस्कशन रहा करेगा एक्चुअली फ्री पार्टिकल का डिस्कशन रहेगा। तो आपके पास ये जानकारी होना चाहिए कि आखिर वो पार्टिकल किस तरह का बात रहा करता है उसके साथ, या किस तरह का उसके साथ प्रॉपर्टी अटैच है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है, फ्री पार्टिकल का। अब जो हम लोग पार्टिकल इन ए बॉक्स के बारे में जो है बात करेंगे। तो देखिए बॉक्स ऐसे आपको दिमाग पे यदि आपका आता है तो क्या होता है, एक बक्सा टाइप का आप दिमाग पे सोच लेते हैं, ठीक है, जो कि आप एक तरह से लिटरली आप उसका मीनिंग निकालें। क्वांटम फिजिक्स में कई सारे ऐसे बातें एक्चुअली रहा करता है जिसमें हम लोग एक्चुअली जो इसको बनाए हैं ना, तो जो जो कॉन्सेप्ट कुछ कुछ रखे हैं, तो कुछ ऐसे भी कहीं कहीं पे नाम रख दिया गया जो कि आपको यदि आप सिर्फ लिटरल मीनिंग लगा दीजिएगा तो आप एक तरह से मिसकॉन्सेप्शन रख लीजिएगा। जैसे आपको यहीं पे जो है बॉक्स का मतलब आप ऐसे समझते हैं बक्सा, लेकिन यहाँ कोई बक्सा वगैरह से उसको लेना ही देना नहीं चाहिए, ठीक है। अब कैसे फ्री पार्टिकल के लिए, तो फ्री का आप ऐसे समझ लीजिएगा अर्थ, तो आप कुछ और समझते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना कि फ्री पार्टिकल का मतलब क्या है। वैसे ही बॉक्स का मतलब यहाँ पे बक्सा टाइप का कोई सिचुएशन नहीं, हाँ कहने का जो मतलब है कुछ उस तरह का बातें निकलेगा जिसके बारे में हम लोग आगे जिक्र करेंगे, ठीक है। कहीं पे जो है आप स्पिन के बारे में पढ़ते हैं तो ये उस तरह का स्पिन नहीं रहा करता जैसा हम लोग जो क्लासिकल वर्ल्ड में एक्चुअली जो स्पिन को देखा करते हैं, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रॉन से संबंधित स्पिन के बारे में स्टडी करेंगे तो उसका एक तरह से क्लासिकल एनालॉग नहीं रहा करता, एक तरह से क्वांटम कॉन्सेप्ट एक्चुअली स्पिन का रहा करता है, जो कि एक तरह से क्वांटम मैकेनिकल आपको टर्म रहा करता है, जिसको आगे हम लोग जो डिस्कस करेंगे जहां जरूरत होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कलर के बारे में आप इसमें जानते हैं, तो कलर, तो यहाँ कलर का मतलब यहाँ पर रंग नहीं होगा। कई सारी यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्वांटम में जिसमें नाम दे दिया गया है कुछ और टाइप का जो है, जो कि लिटरली यदि मीनिंग लगाइएगा तो कुछ और समझ लीजिएगा, और यहाँ पे उसका मतलब कुछ और एक्चुअली, ठीक है। एक आप मोटे तौर पे आप समझ सकते हैं चीज़ों के बारे में। कैसे आप ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो आपको बोला करते हैं, तो वो फोर्स नहीं रहा था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो नाम दिया गया एक्चुअली जो है, एक तरह से यदि आप उसे समझिए कि वो एक टाइप का फोर्स है तो ऐसा गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक तरह से पोटेंशियल एक्चुअली है, ठीक है। नाम दे दिया गया फोर्स का, जो है शुरुआती दौर में उस तरह का जानकारी नहीं था तो उसके हिसाब से दे दिया, लेकिन यहाँ पे जानकारी होते हुए भी हम लोग जो है उसका नाम उस तरह से जो हम लोग रख दिया एक्चुअली, ठीक है। मतलब हम लोग कहने का मतलब जो है जो भी इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किए हैं कुछ वैसे नाम रख दिए कहीं कहीं पे जो है जिसका लिटरल मीनिंग कुछ और हो सकता था और वास्तविक मीनिंग कुछ और एक्चुअली रहा था क्वांटम के सेंस में। तो हम लोग वैसे ही एक टर्म के बारे में अभी देखेंगे, बॉक्स के बारे में। बॉक्स का मतलब बक्सा यहाँ पे नहीं रहा करेगा, इसका मतलब बोलने का मतलब एक तरह से कन्फाइनमेंट है, एक घेराबंदी, आप ऐसा समझ सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में जो है। जैसे आप बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रहा करता है एक तरह से जो है एटम रूपी जो है एक बॉक्स में, सर्कुलर बॉक्स में एक तरह से जो क्या किया हुआ है, कन्फाइंड किया हुआ, ठीक है। समझिए इस बात को, बक्सा तो है नहीं लेकिन एटम का संरचना इस तरह से किया हुआ है, इस तरह से आपका डिजाइनिंग एक्चुअली रखा हुआ है, ठीक है, कि न्यूक्लियस के वजह से जो है इलेक्ट्रॉन क्या एक तरह से जो कन्फाइंड है अपने अपने ऑर्बिट में, जो बाहर नहीं जा सकते हैं। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं घेराबंदी में एक्चुअली, ठीक है, किसके वजह से जो है
कुछ फोर्स वगैरह है जिसके वजह से वो एक्चुअली अपने आप को क्या किया हुआ है, कन्फाइंड किया हुआ है एक्चुअली जो, ठीक है। तो वैसे ही आप तो इसको आप बोल सकते हैं एक समझने के लिए कि एक तरह से सर्कुलर बॉक्स में रखा हुआ है, हालांकि वो बक्सा नहीं है लेकिन फिर भी एक घेराबंदी में है, इसलिए हम लोग उसको बॉक्स के रूप से, सर्कुलर रूप से जो है ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो है हम लोग यहाँ पे जो है पार्टिकल इन ए बॉक्स जो हम लोग पढ़ते रहेंगे, बोलने का मतलब एक तरह से एक वैसा रीजन रहेगा जिसके बियॉन्ड जो है पार्टिकल नहीं जा सकता है, ठीक है। कोई ऐसा रीजन जिसके बियॉन्ड एक्चुअली पार्टिकल नहीं जा सकता है, तो आप बोल सकते हैं कि पार्टिकल जो एक बॉक्स में कन्फाइंड है एक तरह से जो, ठीक है। एक बाउंड्री में एक्चुअली उसको क्या कर दिया गया, कन्फाइंड कर दिया गया, उसी में एक्चुअली रहने के लिए उसको मजबूर कर दिया गया। तो आप समझिए कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर, जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस पे सपोज कर लीजिए कोई मतलब इस पे जो है कोई इंसेक्ट वगैरह या कोई कीड़े वगैरह है, ठीक है, इस वाले पे जो है। अब आप समझिए कि इधर उसका एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, इधर एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, मतलब इधर जाने का मतलब समझिए कि कीड़ा जो है वो रह नहीं पाएगा। तो एक तरह से क्या बोल सकते हैं कि वो इस लाइन पे जो एक तरह से क्या किया हुआ है, कन्फाइंड किया हुआ है। तो इसको आप बोल सकते हैं कि एक लीनियर बॉक्स है। बोलने का मतलब क्या होगा कि इस वाले रीजन के इधर नहीं जा सकता और इसके इधर नहीं जा सकता, इसका एग्जिस्टेंस इसी वाले पर रहेगा, ठीक है। या आप और भी अच्छा समझने के लिए आप समझिए एग्जाम्पल के रूप में जो है, सपोज कर लीजिए जो है कोई चीज़ें जो है ऐसा आपको इधर पोटेंशियल आपको रखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा आपको पोटेंशियल, इन्फानाइट पोटेंशियल है जिसको पार नहीं किया सकता पार्टिकल के द्वारा, ठीक है। और पार्टिकल जो है यहाँ पे फ्री पार्टिकल है, उसके पास पोटेंशियल ही नहीं है, और इधर जो बाउंड्री है उधर इन्फानाइट पोटेंशियल है, तो जंप नहीं कर पाएगा ना, ठीक है। सपोज कर लीजिए जैसे आप मान लीजिए इधर से इधर जा रहे हैं, तो इधर से इधर कब जाएगा, सपोज कर लीजिए इधर जो है कोई छोटा मोटा दीवार या आपको अड़चन वगैरह है तो आप उसको लांग करके जा सकते हैं। लेकिन सपोज कर लीजिए कि इधर ऐसा कोई दीवार है जिसको आप जंप नहीं कर सकते एक तरह से, तो क्या है, एक तरह से आप बोल सकते हैं कन्फाइंड, ठीक है। तो कन्फाइंड, तो यहाँ पे तो एक फिजिकल दीवार आपको दिखता है, ठीक है, लेकिन आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि यदि आपको जो है दीवार भी एक तरह से क्या है, आप उसको लांग नहीं सकते, इसलिए आप उसको बोल रहे हैं एक तरह से वो वाल में आप कन्फाइंड है। वरना आप मान लीजिए छोटा सा कोई बाउंड्री आपको ईंटा का रहता तो आप बोलते उसमें कि आप घिरे हुए हैं, नहीं, आप तो उसको लांग करके जा सकते थे, ठीक है। लेकिन एक दीवार को लांग नहीं सकते क्योंकि उसका उतना ऊंचाई है कि आप उसको जंप नहीं कर सकते, तो आप एक तरह से बोलते हैं क्या कि आप कन्फाइंड है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि घेराबंदी में एक्चुअली है, ठीक। तो यहाँ तो फिजिकल दीवार आपको जो है एक तरह से दिखते हैं, ठीक है। यहाँ फिजिकल दीवार आपको रहा करते हैं कहाँ पे, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में समझा रहे थे अपने रूप में जो, ठीक है। लेकिन क्वांटम वाले में जो है कोई दीवार टाइप का चीजें नहीं रहा करता है। बस आप समझिए कि पार्टिकल के पास उतना सफिशियंट एनर्जी नहीं है कि एक पर्टिकुलर बाउंड्री को पार कर पाए, इतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बाउंड्री पे एक्चुअली है, और पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो ठीक है, तो जाहिर सा बात है उस बाउंड्री को नहीं पार कर पाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि वो एक तरह से कन्फाइंड है, और उसी को कन्फाइनमेंट को हम लोग जो कि पोटेंशियल से वो कन्फाइंड किया हुआ है उसी को हम लोग बॉक्स बोला करते हैं। तो यदि लीनियर डायमेंशन पे इस तरह का सिचुएशन है तो उसको बोलते हैं कि पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, इसको बोला करते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग जो है इस तरह से करके जो है एक तरह से डिनोट कर सकते हैं। आप इसको समझने के लिए जो है आप ऐसा समझिए, ठीक है, पार्टिकल इन बॉक्स जो है फ्री पार्टिकल इन बॉक्स आप बोलिए ऐसे, फ्री पार्टिकल इन बॉक्स, फ्री पार्टिकल इन बॉक्स, ठीक है। देखिए फिगर के रूप में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सपोज कर लीजिए ये आपका कोई आपका जो है डायमेंशन है, ठीक है, जो कि x = 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ये आपका x = L सपोज कर लीजिए, ठीक है, L लेंथ का डायमेंशन है। अब जो है इधर आपको जो है पोटेंशियल एनर्जी इतना ज्यादा एक्चुअली है जिसको आप बोल सकते हैं एक तरह से बहुत ज्यादा को आप ऐसे करके जो है कि इन्फिनिटी आप बोल सकते हैं, ठीक है। इधर आपको जो है इन्फिनिटी पोटेंशियल, और इधर भी आपका जो पोटेंशियल है वो एक्चुअली इन्फिनिटी है, सपोज कर लीजिए, ठीक है, ठीक। और इसको थोड़ा दूसरा कलर से एक्चुअली डिनोट कर दे रहे हैं, ये वाला लाइन को जो है, ये वाला जो, तो ये लाइन एक तरह से जो है इसके बियॉन्ड क्या है, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इसके बियॉन्ड भी इतना पोटेंशियल एनर्जी है, एक तरह से इसको आप एक को प्लस मानिए, एक को माइनस मानिए, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं एक तरह से जो है, ठीक है, कि पार्टिकल जो एक तरह से इस वाले में आपको कन्फाइंड रहेंगे, खास करके यदि फ्री पार्टिकल है तो उसके पास तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो इधर पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनाइट है सपोज कर लीजिए, और इधर भी आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है इन्फिनाइट ही वैल्यू का है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, इसको आप ऐसे प्लस ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। खाली अब बातों को समझने के लिए हम आपको डिस्कस कर रहे हैं पहले, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आपको लाइन हुआ तो इसके बियॉन्ड पार्टिकल नहीं जा सकता, इसके बियॉन्ड पार्टिकल नहीं जा सकता है, तो एक इमेजिनरी रूप से हम लोग लाइन को खींच देते हैं, ठीक है, जो कि वॉल टाइप का महसूस होता है, बाकी वो ऐसा कुछ वॉल वगैरह टाइप का बातें नहीं। आप ऐसे भी
कुछ उदाहरण दे करके पूरा कोशिश किया आपको समझाने के लिए कि कैसे जो है कोई चीज़ का यदि बंधन लगा हुआ रहता है तो आप उसको बॉक्स का संज्ञा एक तरह से दे सकते हैं या बाउंड्री का संज्ञा एक तरह से दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं तो कोई बीच में दीवार का जो है बाउंड्री नहीं लगा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं ना इस वाले स्टेट से उस वाले स्टेट पे चले गए, या बॉर्डर लाइन ही आपको रहा करता है। तो क्या बॉर्डर लाइन पर हर जगह जो दीवार ही वगैरह लगा हुआ रहता है? ऐसा नहीं। एक तरह से समझिए तो संवैधानिक रूप से ये डिसाइड किया हुआ है कि ये वाला रीजन जो है कुछ और स्टेट हो गए और ये वाला रीजन कुछ और स्टेट हो गए। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि बीच में आपको जो बाउंड्री है, तो बाउंड्री तो वैसा कोई फिजिकल बाउंड्री कोई जरूरी नहीं कि दीवार टाइप का बाउंड्री रहेगा तभी उसको बाउंड्री बोलिएगा। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, एक स्टेट के दूसरे स्टेट के बीच में क्या हर जगह बाउंड्री बना हुआ रहता है उस तरह का दीवार टाइप का? नहीं ना, फिर भी हम लोग बोलते हैं कि बॉर्डर लाइन एक्चुअली। तो एक तरह से क्या है, एक संवैधानिक रूप से जो है उस तरह का डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। ठीक है, या आप जो मान लीजिए इंटरनेशनल बॉर्डर वगैरह भी रहते हैं तो क्या हर जगह जो है नॉर्मली तार वगैरह ही या दीवार वगैरह ही लगा रहता है? ऐसा नहीं। ठीक है, एक तरह से संवैधानिक रूप से जो है एक तरह से समझिए एक नियम के तरह से उसको क्या किया गया है, ये जानकारी लिया गया है कि ये साइड को जो हम लोग ये स्टेट बोलेंगे या कंट्री बोलेंगे और दूसरे साइड को दूसरा कंट्री बोलेंगे। तो बीच में यदि आपको चीज़ें रह भी सकता है इनकेस जो है आपका, ठीक है, बाउंड्री टाइप का जो है और नहीं भी रह सकते फिजिकल बाउंड्री जो है, फिर भी हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक तरह से बॉर्डर लाइन एक्चुअली बोलते हैं, या उसको भी हम लोग बाउंड्री बोल सकते हैं। तो वैसा ही सिचुएशन जो है एक तरह से जो है आप वहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशनल बातें हुआ, यहाँ पे जो है एक तरह से एनर्जी के साथ उसका रेस्ट्रिक्शंस रहता है। यहाँ तो कोई कानून वगैरह नहीं ना इसको पार्टिकल को समझ में। ठीक है, ये एनर्जी से एक तरह से जो है एक तरह से अपने आप को जो है प्रेजेंट करा करता है। यदि एनर्जी रहेगा सफिशिएंट तो कोई चीज़ें पार कर जाएगा, यदि एनर्जी नहीं है तो एक्चुअली नहीं पार करेगा। नहीं पार करेगा तो आप क्या बोल सकते हैं, कन्फाइंड है एक तरह से जो है। ठीक है, एक बॉक्स में एक्चुअली, ठीक है, घेराबंदी में एक्चुअली जब जा ही नहीं पा रहा है, उतना एनर्जी उसके पास है ही नहीं, तो आप बोल सकते हैं कि जिस रीजन में वो कन्फाइंड है एक्चुअली, और वही कन्फाइंड रीजन को हम लोग जो है बॉक्स बोल दिया करते हैं। यदि लीनियर टाइप का है तो उसको लीनियर बॉक्स बोलते हैं, वरना एक सिंगल लीनियर टाइप का तो उस तरह का बक्सा कहीं देखे हैं नहीं। लेकिन यहाँ बॉक्स बोलने का क्या मतलब है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो लीनियर बॉक्स उसको बोलेंगे। जैसे ये वाला आपको सिचुएशन हुआ तो इसको हम लीनियर बॉक्स बोलेंगे, क्योंकि पार्टिकल जो है इसी वाले रीजन में रह सकता है, इसके बियॉन्ड जो है नहीं जा सकता है। क्यों? उसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, जिसको हम लोग डिनोट कर दिए कि इन्फानाइट पोटेंशियल का इधर जो एक तरह से एनर्जी लेवल है। तो जाहिर सा बात है इन्फानाइट पोटेंशियल का एनर्जी लेवल है, इसके पास एनर्जी पोटेंशियल है ही नहीं। ठीक है, तो जाहिर सा बात इधर नहीं जा पाएगा ना तो इधर जा पाएगा, तो इसमें कन्फाइंड हो गया। तो इसी वाले रीजन को हम लोग बोलेंगे कि पार्टिकल इन ए बॉक्स है। चूंकि लीनियर रूप से डिफाइन ये डायमेंशन है, इसलिए इसको हम लोग पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स बोला करते हैं। ठीक, वही आपको तीनों डायमेंशन में यदि डिस्क्राइब होगा वाई जेड में जो है, तो पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स बोलेंगे, या इसको हम लोग एक तरह से नॉर्मल रूप से बोल सकते हैं पार्टिकल इन स्पेशियल बॉक्स या वॉल्यूमेट्रिक बॉक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, या थ्री डायमेंशनल बॉक्स बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? यदि तीनों डायमेंशन में जो है रेस्ट्रिक्शन पोटेंशियल का इस तरह से लगा हुआ है कि उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है तब। ठीक, समझ में आ रहा है कि बॉक्स का मतलब एक तरह से कन्फाइनमेंट। वो कन्फाइनमेंट किसके वजह से? एनर्जी की वजह से। इतना ज्यादा एनर्जी उस बाउंड्री पे एक्चुअली चाहिए क्रॉस करने के लिए, जो कि पार्टिकल के पास है ही नहीं, तो आप बोल सकते हैं कन्फाइंड है। ठीक, तो ये बॉक्स का मतलब समझे कि बॉक्स का मतलब उस तरह वाला फिजिकल बक्सा टाइप का बातें नहीं है। क्या बातें उसको हम डिस्कस किए आपको जो है। अब जो है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। बाकी तो ऐसे आपको एग्जाम में जो है आपको छोटे मोटे आपको डेफिनेशंस के साथ अटैच किया हुआ रह सकता है कि फ्री पार्टिकल किसको बोलते हैं या पार्टिकल इन ए बॉक्स किसको बोलते हैं, लेकिन समझना, इसका कॉन्सेप्ट को जो है एक तरह से इमेजिन करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे पार्टिकल इन ए बॉक्स में एक्चुअली जो, ठीक है, पार्टिकल इन लीनियर बॉक्स और पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स, और उसी आधार पर फिर हम लोग जो है आगे स्टेप पोटेंशियल वगैरह के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसी में हम लोग जो टनलिंग वगैरह का जो इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना ज़रूरी है। अब जो है हम लोग इस पार्टिकल इन ए बॉक्स, तो जो बॉक्स का जो प्रॉपर्टी एक्चुअली रहा करता है, तो आप इसको बोल सकते हैं एक तरह से जो है वॉल है। तो ये वॉल एक्चुअली किस तरह का? उस तरह का फिजिकल वॉल नहीं है जैसा हम लोग घर वगैरह में या दीवार वगैरह देखते हैं। ठीक है, एक तरह से समझिए कि एनर्जी का द्वारा जो एक तरह से रेस्ट्रिक्शन में एक्चुअली। ठीक, तो हम लोग उसका एक कैरेक्टरिस्टिक देते हैं एक्चुअली। ठीक, कैसे? देखिए एग्जाम्पल के रूप में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, हर तरह का लाइन्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है। ठीक है, एक खास प्रॉपर्टी को रखने वाला जो लाइंस रहा करेगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, जो कि आप पढ़े होंगे कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको रहा करेंगे जिसके हर एक पॉइंट पे यदि आप टैंजेंट खींचते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में रहना चाहिए। तो आप एक कंडीशन देते हैं ना, ठीक है, कि हर तरह का जो है लाइन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं बोल सकते हैं। और उसमें भी आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रहा करता है वो रियल चीज़ें नहीं है, एक इमेजिनरी चीज़ है, लेकिन फिर भी हम लोग उसके साथ एक प्रॉपर्टी को एसोसिएट करा करते हैं। ठीक है,
तो वैसे ही सिचुएशन जो है हम लोग के साथ ही कुछ बाउंड्री के साथ आपको जो है रहा करते हैं, ठीक। तो इसके साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक को अटैच करते हैं कि जो इसके वाल एक्चुअली रहा करते हैं, ठीक है। बॉक्स का जो वाल आप बोल सकते हैं, ठीक, किस तरह का बॉक्स समझा चुके हैं। तो बॉक्स का जो वाल रहेंगे वो रिजिड रहेंगे, ठीक है, और आपका जो इलास्टिक रहा करता है, रिजिड, हार्ड और इलास्टिक रहा करेंगे, ठीक है। इसके जो फीचर्स रहते हैं, तो ऐसा क्यों बोला जाता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। वाल जो एक्चुअली रहना चाहिए वो रिजिड रहना चाहिए। प्रॉपर्टी जो आपको रहा करेंगे, प्रॉपर्टी जो आपको रहते हैं या कैरेक्टरिस्टिक आप बोल सकते हैं, ठीक है। आपको जो वाल्स आपको रहा करेंगे, वाल्स आर रिजिड, ठीक है, रिजिड, ठीक है। उसके बाद जो है हार्ड एंड इलास्टिक, ऐसा क्यों प्रॉपर्टी इसके साथ अटैच किया गया एक्चुअली जो है, इसलिए अटैच किया गया है ताकि पार्टिकल जब इससे मतलब इस बाउंड्री के पास जाएगा, ठीक है, तो वो इस साइड नहीं जा सकता है, पार नहीं कर सकता है। तो आप बोल सकते हैं कि एक तरह से वो रिजिड है, ठोस है, जिसको आप एक तरह से आप बोल सकते हैं कि नॉन पेनेट्रेबल भी है, उसका हम लोग प्रॉपर्टी के रूप में भी लिखेंगे, ठीक है। हार्डनेस है और इलास्टिक एक्चुअली जो है रहा करेगा, मतलब इसके साथ जब टकराया तो जो काइनेटिक एनर्जी से टकराया था वही काइनेटिक एनर्जी से वो वापस एक्चुअली चलाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको जो है रिजिड बोलते हैं। रिजिड इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि वाल डैमेज हो जाएगा, ठीक है, इसके टकराने से जो है। हार्ड और इलास्टिक बोलने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जो भी इसके पास था, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है ना, तो जो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इसके पास रहा करेगा वही काइनेटिक एनर्जी जो है इस वाल से जब लौटने के बाद रहेगा तो वही काइनेटिक एनर्जी उसके पास रहेगा। इसलिए हम लोग जो इसको, इस इमेजिनरी वाल को हम लोग बोलते हैं कि उसके साथ एक कैरेक्टरिस्टिक रहना चाहिए रिजिड, हार्ड और इलास्टिक का, ठीक है। तो क्यों जानकारी दी। दूसरा जो है वाल्स जो आपको रहने चाहिए, ठीक है, आर नॉन पेनेट्रेबल बोलने का मतलब ये रहता है कि पार्टिकल इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है, मतलब पार्टिकल के पास सफिशिएंटली इतना एनर्जी नहीं है कि वो इस बाउंड्री को पार कर पाए या इस बाउंड्री को पार कर पाए, या जो बॉक्स के द्वारा जो डिफाइन किया हुआ बाउंड्री है उसको पार कर जाए, उसके पास इतना एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो हम लोग उसके वॉल्स को बोलते हैं कि नॉन पेनेट्रेबल है, मतलब उस साइड उसका एग्जिस्टेंस नहीं होंगे, इसलिए जो इसको हम लोग नॉन पेनेट्रेबल करके प्रॉपर्टीज के साथ अटैच करा करते हैं, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्चुअली हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं सब चीजों के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो है आपका वॉल्स जो है आपको नॉन पेनेट्रेबल आपको रहा करते हैं। पार्टिकल से यदि फ्री है, फॉर फ्री पार्टिकल, तीसरा में जो आप बोल सकते हैं फॉर फ्री पार्टिकल, जो कि हम लोग लिखे हुए हैं फॉर फ्री पार्टिकल, वी जो आपको रहने चाहिए, क्या रहना चाहिए, वी जो है 0 रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक जो है रहने चाहिए किसका, जो वॉल रहा करते हैं, किसका वॉल, बॉक्स का। तो वॉल एक्चुअली क्या हुआ, एक बाउंड्री लाइन आप बोल सकते हैं, ठीक है, जिसके बियॉन्ड नहीं एग्जिस्ट कर सकता था, इसलिए हम लोग इस तरह का प्रॉपर्टी उसके साथ जो है अटैच कर दी, को रिजिड, हार्ड, इलास्टिक आपको है, नॉन पेनेट्रेबल है। सबका कहने का मतलब, ये सब जो प्रॉपर्टी रखा हुआ है इसका मतलब यही है कि बाउंड्री के बियॉन्ड एक्चुअली वो एग्जिस्ट नहीं करा करेगा, नहीं जा पाएगा, उसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, ठीक। तो इसी को हम लोग जो है पार्टिकल इन ए बॉक्स बोला करते हैं, जो कि लीनियर यदि डायमेंशन में है तो 1 डायमेंशनल बॉक्स, तीनों डायमेंशन में रहेगा तो 3 डायमेंशनल बॉक्स, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में एक एक करके जो है श्रोडिंगर इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर एनर्जी का आइजन वैल्यूज वगैरह के बारे में हम लोग जो स्टडी करेंगे, आइजन फंक्शन के बारे में, आइजन मोमेंटम के बारे में। तो ये आइजन फंक्शन, आइजन मोमेंटम वगैरह क्या होते हैं इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आज हम लोग क्लियर रूप से क्या सीखें, फ्री पार्टिकल किसको बोला करते हैं, पार्टिकल इन ए बॉक्स क्या हुआ करते हैं, और फ्री पार्टिकल इन ए बॉक्स यदि बोलेंगे तो इसका मतलब क्या रहता है, ठीक है। क्लियर है बातें। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको जो आगे काम आएंगे, ठीक। तो आप स्टडी करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिला करेंगे, ठीक है, जो कि एक तरह से डेरिवेशन का टॉपिक आपको रहा करेगा, जिसमें हम लोग इन सब कॉन्सेप्ट को एक्चुअली इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं तो फिर